Yes, डूडल। गौरी बहुत दिनों से अंडे पर बैठकर अंडे से बच्चा निकलने की कोशिश कर रही है। आखिरकार गौरी की मेहनत से रंग ले आई है और अंडे में से एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। कल्लू, देखो हमारे घर का सुल्तान पैदा हुआ है। गौरी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे पिता बनाया है। कल्लू, तुमने हमारे बच्चे का क्या नाम सोचा है? गौरी, मैंने हमारे सुल्तान का नाम शैम्पी सोचा है। ये नाम तो मुझे भी पसंद आया है कल्लू जी। थोड़ी देर में कल्लू बहुत सारे फल खरीदते हैं। ये लो गौरी, बहुत सारे फल, खुद भी खाओ और हमारे शैम्पी को भी खिलाओ ताकि ये जल्द ही बड़ा कौवा बन जाए। कुछ महीने गुजर चुके हैं, अब शैम्पी पहले से बड़ा हो गया है। तुम शैम्पी का ख्याल रखो, मैं जरा साथ वाले जंगल एक काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर कल्लू कौवा साथ वाले जंगल चला जाता है। अब गौरी और शैम्पी घर में अकेले हैं और उसी वक्त वहां पर चिड़िया आ जाती है। गौरी, मैं जरा भोजन की तलाश में जंगल जा रही हूँ, तुम मेरी चिंकी और मिंकी का ख्याल रखना, मैं वापसी पर इनको घर ले जाऊंगी। ठीक है, मैं शैम्पी के साथ चिंकी और मिंकी का भी ख्याल रख लेती हूँ। फिर चिड़िया अपने लिए दाना ढूंढने जंगल चली जाती है और थोड़ी ही देर में दाना लेकर वापस आ जाती है। गौरी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने इनका ख्याल रखा। कोई बात नहीं चिड़िया जी, धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है। अगले दिन गौरी शैम्पी को चिड़िया के घोंसले में छोड़ने के लिए आती है। चिड़िया, जरा तुम अपने बच्चों की तरह मेरे शैम्पी का भी ख्याल रखना, मैं भी भोजन लेने जंगल में जाना है। जरा देखना कि शैम्पी और चिंकी मिंकी आपस में लड़ने ना लग जाए। ये कहकर गौरी भोजन की तलाश में जंगल चली जाती है। चिड़िया शैम्पी को खाने के लिए एक फल देती है। शैम्पी, ये तुम फल खाओ, कितनी देर में तुम्हारी माँ वापस आती है। ये फल तो हमारे लिए है, सिर्फ हम इस फल को खाएंगे। फिर चिंकी और मिंकी शैम्पी से फल खींचने की कोशिश करती है कि इसी में फल नीचे गिर जाता है। चिंकी और मिंकी को गुस्सा आता है और वो शैम्पी से लड़ना शुरू कर देती है। लड़ते लड़ते शैम्पी को चोट आ जाती है। ये तुमने क्या किया? तुमने शैम्पी के साथ लड़ाई क्यों की? अब भला मैं गौरी को क्या जवाब दूंगी? तुमने तो मेरे लिए बहुत ही समस्या खड़ी कर दी है। इतनी देर में गौरी जंगल से वापस आ जाती है। गौरी शैम्पी को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। शैम्पी को किसने जख्मी किया है? जरूर इस चिंकी मिंकी ने मेरे बच्चे को मारा होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख पाई। मैं ये सारी बात कल्लू को बताऊंगी, फिर वो तुमसे बदला लेगा। गौरी शैम्पी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शैम्पी को जख्म वाली दवाई लगाता है और जख्मों पर पट्टी बांध देता है। गौरी शैम्पी को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है और वहां पर कल्लू कौवा भी आ जाता है। गौरी कल्लू को सारा वाकया बताती है। कल्लू को बहुत गुस्सा आता है। कल्लू कौवा अब चिंकी और मिंकी से बदला लेने का प्लान बनाता है और गौरी को बताता है, हमें चिड़िया के बच्चों को माफ कर देना चाहिए कल्लू जी। नहीं नहीं, उस नन्ही चिड़िया के बच्चे ने मेरे शैम्पी को मारा है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। इतनी ही देर में चिड़िया माफी मांगने कल्लू कौवे के घोंसले में आ जाती है। कल्लू, गौरी, मेरे बच्चों से गलती हो गई है, उनको माफ कर दो, वो दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। चिड़िया, यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को माफ नहीं करूंगा।
चिड़िया वहां से मायूस होकर वापस लौट जाती है। कल्लू कौवे को एक सोच सूझती है। कल्लू कौवा रावण के पास जाता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो कल्लू? मैं तुम्हारे फायदे की बात करने आया हूँ। जल्दी करो बात। मेरे घोंसले के पास एक चिड़िया रहती है। उसने 2 बच्चे दिए हैं। वो बहुत छोटे हैं। जब चिड़िया घोंसले में ना हो तब तुम उनको खाकर बहुत मजा कर सकते हो। जब कल्लू कौवा रावण को चिड़िया के बच्चों को खाने पर वरगला रहा होता है, दूर खड़ी चिड़िया ये बात सुन लेती है। फिर चिड़िया चिंकी मिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। कल्लू और रावण दोनों चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। कल्लू, तुमने तो कहा था कि मुझे खाने के लिए चिड़िया के बच्चों का गोश्त मिलेगा। ये घोंसला तो खाली है। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं अब तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। फिर रावण कल्लू कौवे के बच्चे को खा जाता है और कल्लू कौवा शर्मिंदा होता है और सोचता है अगर वो चिड़िया के बच्चों को माफ कर देता और रावण को चिंकी मिंकी को खाने का ना कहता तो आज उसका अपना बेटा भी जिंदा होता। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए।